हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी चर्चाओं में रहा है। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रेस भी रिपोर्ट आई थी कि मिंट सिस्टम क्या है। तो मिंट सिस्टम ज़्यादा चर्चाओं में रहा। दूसरी बात है, मिंट सिस्टम के बाद हम आपको इसी में आगे के टॉपिक बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि भारतीय सेनाओं के कई स्ट्रक्चर होते हैं हायरार्की बेस पे। तो उस पर अगर देखेंगे तो उसमें जूनियर कमीशन भी आते हैं, नॉन कमीशन भी आते हैं, कमीशन अफसर भी आते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे मिंट सिस्टम जो अभी फिलहाल चर्चाओं में और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसको ध्यान से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको सेना के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में भी जानकारी मिले, क्योंकि वो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि कौन नायक है, कौन लेफ्टिनेंट नायक है, कौन हवलदार है, कौन सूबेदार है, कौन मेजर है। तो आप लोगों को इसकी भी जानकारी मिलेगी, लेकिन अंत तक वीडियो देखेंगे तब आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं इसमें मिंट सिस्टम। तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने एक नए प्रकार के मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल को डेवलप किया है। ये इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है। तो स्पेशली क्या है कि जितने भी सैटेलाइट के माध्यम से उनको सेनाओं को ऑडियो, वीडियो और वायरलेस सिस्टम से कम्युनिकेशन की पूरी जानकारी मिलती है। इसमें सीधा लिखा हुआ कि इंडियन आर्मी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड प्रोक्योरिंग मिंट अंडर DAP लाइट वेट कम्युनिकेशंस सॉल्यूशन विद सैटेलाइट बैकहॉल्स एंड वायरलेस ऑडियो एंड वीडियो। इसमें इसको सपोर्ट मिलेगा इंडियन आर्मी को, और इससे भारत की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और अदर कंट्री की तुलना में हमारा देश जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा। भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी और विभिन्न प्रकार के जो लॉन्चर वगैरह हैं इन सब की भी आसानी से छोड़ने में, लॉन्च करने में सुविधा मिलेगी। यह DAP कैटेगरी की है तथा आत्मनिर्भर भारत की एक पहल भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत की एक पहल के रूप में मिंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, और इसी वजह से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के अखबारों में ऐसी सूचनाएं दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, हम आपको इसी में बताने चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी क्या है। जैसे अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर को भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया। एक कमीशन ऑफिसर, और दूसरा है JCO जूनियर कमीशनड ऑफिसर, और तीसरा है नॉन कमीशनड ऑफिसर। तो 3 भागों में बांटा गया। तो हम एक एक करके जीरो से मतलब कि लोअर लेवल से हायर लेवल की हायरार्की की तरफ चलेंगे। तो सबसे छोटे लेवल पर जब भर्ती की जाती है तो उसमें क्या होता है, सिपाही होता है, जिसको सिपाही बोलते हैं इंडियन में। सबसे छोटा जिसे GD बोलते हैं। तो सिपाही, इनको सिपाही कहते हैं। इन पे कुछ भी नहीं रहता, केवल इन पे एक स्टार, मतलब कि स्टार टाइप का बना रहता है, छोटे, उसमें कोई फित्ता वगैरह नहीं होता, केवल यही निशानी होती बनी रहती है। दूसरा है लांस नायक होता है। तो लांस नायक जो होता है, इस लांस नायक को एक फित्ती लगा रहता है, एक फित्ता इस पर रहता है। ये पीले कलर का फित्ता हो, उस पर रेड टाइप का इसमें बॉर्डर रहता है। और नायक जो होता है उस पर 2 फित्ते रहते हैं, दोनों पीले कलर के हैं लेकिन रेड टाइप का बॉर्डर होता है। इनसे ऊपर की रैंक होती है। लांस नायक से ऊपर नायक होता है, नायक से ऊपर हवलदार होता है। इसमें 3 फित्ते होते हैं और तीनों पीले कलर का, लेकिन इसमें रेड टाइप की बॉर्डरिंग की जाती है। अब ये तो हो गया नॉन कमीशनड ऑफिसर का। अगर कमीशनड ऑफिसर में आएंगे तो देखेंगे नायब सूबेदार आता है सबसे पहले। तो उसमें एक स्टार होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, एक स्टार लगा होता है और उसके नीचे एक फीता बना होता है, जिस तरीके से पहले इसमें फीता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सूबेदार। नायब सूबेदार से बड़ा सूबेदार होता है। सूबेदार पर 2 स्टार लगे होते हैं, इस पर फीता नहीं लगा होता, इस पर सूबेदार बना होता है। ये सब टाइम स्केल के आधार पर होते हैं। अब मेजर सूबेदार देखा जाए, नायब सूबेदार हुआ, उसके बाद सूबेदार मेजर बोलते हैं। सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर आता है। ये उसके स्ट्रक्चर में इस तरीके की संरचनाएं तो बनी रहती है, लेकिन उसमें एक इंडियन जो है नॉलेट और ये शेर का एक चित्र बना होता है। भारतीय जो शेर जो दिखाए जाते हैं उसका बना रहता है। दूसरा है लेफ्टिनेंट। वैसे अमेरिका में तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन ब्रिटेन में इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो ये यंग ऑफिसर बोला जाता है। इसमें ये पहली कमीशन होती है, पहली बार जब भर्ती की जाती है NDA वगैरह के माध्यम से, तो पहली बार भर्ती ये लेफ्टिनेंट के बेस पे होती है। उसके बाद कैप्टन आता है। कैप्टन में भी होता है, लेकिन 3 स्टार इसमें हो जाते हैं। कैप्टन में 3 स्टार हो जाते हैं। ये 2 साल की सेवाओं के बाद, लेफ्टिनेंट की 2 साल की सेवाओं के बाद ही मिलता है। उसके बाद मेजर आता है। मेजर में ये 6 साल की सेवाओं के बाद मिलती है। यहाँ भी एक शेर का स्ट्रक्चर बना होता है और एक स्टार लगा होता है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे पॉइंट पर। अब ये सिलेक्शन कमीशन ऑफिसर में और भी आगे देखते हैं तो सिलेक्शन बेस पे आता है। इनको कॉलर या पैच मिलते हैं। यहाँ देखना है, कॉलर पैच के बेस होता है। जैसे तो कर्नल, तो उसे लिखा जाता था कर्नल लिखा जाता है, लेकिन है बोलते सभी लोग कर्नल में है। तो कर्नल को जो है इस पर 2 स्टार लगे होते हैं, एक शेर बना होता है ऊपर, और इस पर एक पैच लगा होता है। 15 साल की कमीशन सेवा के बाद इसको मिलते हैं। इनको CO रैंक का अधिकारी भी बोला जाता है कर्नल को। इसमें इसकी पहचान हमने 2 स्टार बता दिया है। ब्रिगेडियर कर्नल के बाद आता है, तो इसमें भी एक शेर का चिन्ह बना होता है। भारतीय शेर जो रहता
है, उस पर चिन्ह बना होता है जो हमारा राष्ट्रीय पहचान है उसके रूप में। उसके बाद 3 स्टार होते हैं, लेकिन वो त्रिकोण के रूप में स्टार होते हैं। यहाँ भी पैच होता है सिंगल स्टार, दोनों पैच में सिंगल गोल्डन स्टार रहता है। ये 25 साल की सेवा के बाद होता है। उसके बाद मेजर जनरल होता है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल होता है। तो उस पर क्या होता है, एक तलवार और एक डंडी लगी होती है, उसके ऊपर स्टार लगा होता है और साइड में पैच में 2-2 स्टार लगे होते हैं, दोनों तरफ में 2-2 स्टार लगे होते हैं। तो ये 28 साल की सेवा के बाद मिलता है। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल में वही तलवार और डंडे लगे होते हैं। यहाँ पर जो होता है वो एक टाइप का वही शेर का पूरा बना हुआ होता है, फित्ती लगी होती है, लेकिन यहाँ पर 3 स्टार लगे होते हैं गोल्डन पैच में। ये 36 साल के या 34 साल की सेवाओं के बाद कमीशन किए जाते हैं। उसके बाद जनरल आता है। सबसे ऊंची पोस्ट जो होती जनरल की होती है। यहाँ पर भी तलवार और वही डंडा का स्ट्रक्चर बना होता है, एक स्टार लगा होता है, शेर भी होता है, स्टार भी होता है। उसके बाद ये तलवार और ये डंडे भी लगे होते हैं। इनको 4-4 स्टार मिलते हैं, पैच में 4 स्टार मिलते हैं। वैसे सबसे ऊपरी मानद स्केल जो होता है फील्ड मार्शल की होती है। तो फील्ड मार्शल की पहचान जो होती है उस पर शेर तो बना ही रहेगा, लेकिन उसमें फूल मालाओं से गोली पट्टी टाइप बनी होती है और उनको 5 स्टार दिया जाता है और प्लेन स्टार रहता है ये साइड में जो पैच बना होता है। तो अब तक इन केवल 2 ही लोगों को मिल पाया है। मानेकशॉ जी को मिला था, पहली बार मिला था। और ये इस तरीके से हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी को बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसकी जानकारी रखना चाहते होंगे जो सेना में जाने के इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं। और मिंट तो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च कैसे थे, 21 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी जुलाई के समय में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। भारत सरकार इसको हाल फिलहाल अपनी भारतीय सेना में इसको लॉन्च की है।